हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क, निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निराला। निराला जी की अन्य रचनाएं हैं सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, काव्य रचनाएं हैं। इन्होंने गद्य में भी रचनाएं की हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। वह है लिल्ली, चतुरी चमार, प्रभावती। ये सब निराला जी की गद्य रचनाएं हैं जो आप याद रख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं कामायनी, स्कंदगुप्त, लहर, आंसू। ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं जो आप याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, सुजान चरित के रचयिता कौन हैं? घनानंद, बोधा, सूदन या मतीराम? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूदन। सुजान चरित के रचयिता हैं सूदन। घनानंद जी को प्रेम की पीर कवि कहे जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं सुजान हित, ब्रज विलास, विरह लीला, जो आप याद रख सकते हैं। घनानंद जी को प्रेम के पीर कवि कहे जाते हैं। बोधा जी की रचनाएं हैं विरह वारिस, इक्सनामा। मतीराम जी की रचनाएं हैं ललित ललाम, मतीराम सितेई, रसराज, जो आप याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद, केशवदास। इसका सही आंसर है पंचवटी प्रसंग के रचनाकार हैं निराला जी। इसके अलावा अन्य रचनाएं हैं जो यहाँ पर याद रख सकते हैं तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति। ये सब भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ये अन्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, आप याद रख सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, रहस्य पुरुष का भीम मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? ऑप्शन है मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौरे ऊंचे टीले पर, मुझे पुकारती हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंधेरे में। प्रश्न संख्या 5, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी। इसका सही आंसर है गुंडा कहानी जो है प्रसाद के इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानियां हैं आकाशदीप, ममता, प्रतिध्वनि, मधुबा आदि। शंकर प्रसाद व्यक्ति केंद्रित कहानियों के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 6, भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं? सुंदरदास, मुकुलदास, नाभादास, दादू दयाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाभादास। हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकाला। इनका जन्म प्रयाग में 1844 ईस्वी में हुआ था। ये निबंधकार, समीक्षक और नाटककार थे। प्रश्न संख्या 8, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृत लाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। अनामदास की पोथा नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसमें लेखक ने समाज में भोग व योग के संतुलन पर बल दिया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुलेख, ये सब, और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। सतई का परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कौन हैं? ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, वियोगी हरि, अनूप शर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वियोगी हरि। आप यहाँ पर देख सकते हैं व्याख्या दिया हुआ है, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रमांजलि, चरखे की गूंज, चरखा स्रोत, असहयोग बीना आदि इनकी रचनाएं हैं। वियोगी हरि जी की रचनाएं हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? ऑप्शन है अपनी केवलधार, खूंटियों पर टंगे लोग, साए में धूप, युगधारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साए में धूप दुष्यंत कुमार जी की रचनाएं हैं। ग्रह हैं सूरज का स्वागत, आवाज के घेरे, जलते हुए वन का बसंत इत्यादि, ये दुष्यंत कुमार जी की रचनाएं हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं व्याख्या दिया हुआ है। साए में धूप के कृतिकार दुष्यंत कुमार जी हैं। इसके अन्य रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज के घेरे, जलते हुए वन का बसंत आदि। युगधारा के रचनाकार हैं नागार्जुन, खूंटियों पर टंगे लोग के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न संख्या 12, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है? तार शतक, प्रतीक, नए पत्ते, नई कविता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तार शतक। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार शतक। यहाँ पर देख सकते हैं प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका तार शतक है, जिसके संपादक अज्ञाजीत हैं। पहला तार शतक 1943 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हुआ था। दूसरा तार शतक 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरा 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चौथा तार शतक 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चौथे तार शतक के संपादक थे डॉक्टर नामवर सिंह। आप लोग ये भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 13, कालाधर उपनाम से कविता लिखते थे? भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कालाधर उपनाम से कविता जयशंकर प्रसाद जी लिखते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मैथिली शरण जी की अन्य रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, भारत भारती। प्रश्न संख्या 14, की मूर्ति किस विधा की रचना है? रेखाचित्र, आत्मकथा, संस्मरण या जीवनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माटी की मूर्तें संस्मरण विधा की रचना है। और यहाँ पर ये भी पूछे जा सकते हैं यह किसकी रचना है। माटी की मूर्तें के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी संस्मरण है। इनकी संस्मरण संबंधी विशिष्ट रचनाएं हैं लाल तारा, गेहूं और गुलाब तथा मील के पत्थर। ये सब भी आप याद रख सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से क्या है? कथा, कहानी, जीवन वृत्त, आत्मकथा है, निबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
84 वैष्णव की वार्ता जो है गोकुलनाथ द्वारा लिखित कृष्ण भक्त कवियों का जीवन वृत्त है। कभी कभी इनके लेखक के नाम भी पूछ लेते हैं, तो इसका सही आंसर है गोकुलनाथ द्वारा लिखित कृष्ण भक्त कवियों का जीवन वृत्त है। आज के वीडियो में हम हिंदी के 15 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।